बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, मेरा नाम मोहम्मद नासिर जोइया है और मैं जोइया रियल एस्टेट एंड मार्केटिंग बहरिया टाउन फेज़ 7 इस्लामाबाद से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, जैसा कि आपके इल्म में है कि बजट 2024-2025 के अंदर फेडरल गवर्नमेंट ने रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर कुछ टैक्सेस में इजाफ़ा किया। इसके बाद सितंबर 2024 में फेडरल गवर्नमेंट का एक इदारा फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, जिसको FBR कहते हैं, इन्होंने एक नोटिफिकेशन के ज़रिए फेडरल एक्साइज ड्यूटी के नाम पर एक टैक्स रियल एस्टेट सेक्टर के ऊपर नाफिज कर दिया। इस वक्त फेडरल एक्साइज ड्यूटी का टैक्स रियल एस्टेट सेक्टर के ऊपर नाफिज हो चुका है। फेडरल एक्साइज ड्यूटी के टैक्स के बारे में मैं बताता चलूँ कि DHA रावलपिंडी इस्लामाबाद मैनेजमेंट इस सिलसिले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर उन्होंने एक अपील भी की हुई है और ताकि इस टैक्स को ख़त्म किया जाए। बुनियादी तौर पर जब भी कोई शख्स प्लॉट परचेज़ करता है या फ़रोख्त करता है तो उसको दो तरह के टैक्स अदा करने होते हैं। एक टैक्स वो होता है जो परचेज़र अदा करता है, FBR वैल्यू के ऊपर एक टैक्स अदा किया जाता है और दूसरा टैक्स DC वैल्यू के ऊपर अदा किया जाता है। जबकि सेलर जो टैक्स अदा करता है वो सिर्फ एक टैक्स अदा करता है जिसको विद होल्डिंग टैक्स कहते हैं और ये FBR वैल्यू के ऊपर अदा करता है। जबकि परचेज़र FBR के ऊपर भी करता है और DC वैल्यू दोनों के ऊपर करता है। जो DC वैल्यू के ऊपर टैक्स अदा किया जाता है उसको स्टैंप ड्यूटी कहते हैं और स्टैंप ड्यूटी पंजाब गवर्नमेंट को ये टैक्स जाता है। हालिया दिनों में फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने ये फैसला किया है कि जो FBR की जो वैल्यूज़ हैं, जो रेट्स हैं FBR के, इसको रिवाइज़ किया जाए। इस सिलसिले में अगर आपने हालिया दिनों में पाकिस्तान के प्रिंट मीडिया का और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को आपने फॉलो किया होगा तो आपके इल्म में होगा कि FBR ने ये मल्टीपल टाइम अनाउंस किया है कि वो FBR वैल्यूज़ के अंदर 20% से लेकर 80% तक इजाफा करने जा रहे हैं। यहाँ पर आपको एक मिसाल से समझाते हैं। आज की डेट में अगर हम बात करें बहरिया टाउन फेज़ 8 की, तो बहरिया टाउन फेज़ 8 के अंदर 10 मरला का जो प्लॉट है इसकी FBR वैल्यू 45 लाख रुपए है, जबकि इस वक्त 10 मरले का जो प्लॉट है इसकी मार्केट वैल्यू जो है वो 75 से 80 लाख रुपए है। FBR कहता है कि जब एक प्लॉट की मार्केट वैल्यू 75 से 80 लाख रुपए है तो हम 45 लाख रुपए के ऊपर टैक्स क्यों लें। इसीलिए FBR आने वाले दिनों में इन टैक्स के अंदर 20% से लेकर 80% तक इजाफा करने जा रहा है और ये पाकिस्तान के तकरीबन 14 शहरों के अंदर ये इजाफा करने जा रहा है, जिसमें लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मुल्तान, ये तमाम बड़े शहर शामिल हैं। आज की डेट में बहरिया टाउन फेज़ 8 के 10 मरले के प्लॉट के ऊपर आप अगर कोई फाइलर परचेज़ करता है तो उसको 1,35,000 रुपये टैक्स देना पड़ेगा। अगर कोई लेट फाइलर परचेज़ करता है तो उसको FBR को 2,70,000 रुपये टैक्स देना पड़ेगा और इसी तरह अगर कोई नॉन फाइलर परचेज़ करता है तो उसको 5,40,000 रुपये टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन आने वाले दिनों में अगर FBR मिसाल के तौर पर इसकी जो FBR वैल्यू है उसको 60 लाख रुपए कर देता है तो आने वाले दिनों में आपको 60 लाख रुपए के ऊपर टैक्स अदा करना पड़ेगा, जिसमें फाइलर का टैक्स जो बनेगा वो तकरीबन 1,80,000 रुपये बन जाएगा। लेट फाइलर को जो टैक्स है वो 3,60,000 रुपये बन जाएगा और नॉन फाइलर का जो टैक्स है वो तकरीबन 7,20,000 रुपये बन जाएगा। मेरे ख्याल में अब आपको समझ आ गया होगा कि कौन सा टैक्स बढ़ने जा रहा है और इससे रियल एस्टेट सेक्टर के ऊपर कितना ज़्यादा बर्डन पड़ेगा। रियल एस्टेट सेक्टर इस वक्त पाकिस्तान के अंदर पहले ही अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। यकीनन इस टैक्स के इजाफे से, इस टैक्स के अंदर मज़ीद इजाफे से, इन रेट्स के अंदर मज़ीद इजाफे से प्रॉपर्टी का जो फील्ड है इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा परेशानी आएगी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला वो करे जो इस मुल्क के लिए बेहतर हो। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप DHA रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर, बहरिया टाउन रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर कोई चीज़ ख़रीदना या फ़रोख्त करना चाहते हैं या टैक्सेस के मुतालिक आपका कोई क्वेश्चन है या रियल एस्टेट सेक्टर के मुतालिक कोई आपका क्वेश्चन है
तो आप स्क्रीन पर दिए गए हमारे नंबर्स पर हमसे रब्ता कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन के ज़रिए भी हमें क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके क्वेश्चन को बर वक्त रिस्पॉन्ड करें। वीडियो में हमारा साथ देने का बहुत शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।